धर्मेंद्र सितारा बनकर इस जहां में भी रहे और जहां गए हैं फलक पर भी वो सितारा बन गए होंगे। आइए बात करते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लंबे समय तक चलने वाली प्रेम कहानी की। कायनात उनके साथ थी, हर उस शख्स के साथ होती है जिसके हृदय में अनंत तक की गहराई हो और समाज से किसी भी हद तक टकराने का हौसला भी होना चाहिए। और इसी कायनात ने उनके रिश्तों को ऐसी ऊंचाई दी जिसके आगे आसमां भी बौना हो जाता है। ऐसा ही प्रेम सफलता का प्रतिमान गढ़ता जाता है, सारी दीवारें तोड़ देता है, एक सबक बन जाता है कि प्यार उम्र नहीं, शादी नहीं, धर्म नहीं, प्यार तो बस प्यार होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं आपका दोस्त प्रेम सिंह। आज मैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जीने का कलेजा हर किसी में नहीं होता। प्यार तो राज कपूर ने भी नरगिस से किया था और हुआ क्या, रात भर उनकी याद में रोते रहते थे, यहां तक कि खुद को सिगरेट से जला लेते थे, लेकिन परिवार की जंजीरों से टकराने का साहस राज कपूर में ना हुआ। प्यार तो देवानंद ने भी किया था सुरैया से, और प्यार दिलीप कुमार ने भी किया था मधुबाला से। बाद में दिलीप कुमार ने वैजंती माला से भी कहा था आओ शादी कर लेते हैं, लेकिन वैजंती माला नहीं मानी और यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब के अंदर इतना हौसला ना था कि समाज से टकरा सकते। खुलेआम अपनाने का हौसला न देवानंद में था, न दिलीप कुमार में और न राज कपूर में। लेकिन ये ही मैन यानी धर्मेंद्र की कहानी है जिसमें अड़चने हैं, मुश्किलों का पहरा है, बंदिशें भी हैं, लेकिन प्यार की डोर इन सब से अधिक मजबूत है। आइए चलते हैं, अतीत के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलते हैं सन 1968 की यादों में। उस समय बॉलीवुड की चकाचौंध ने एक सिरे पर दिखाई पड़ते थे ही मैन यानी धर्मेंद्र। दिलेर, जाबाज, आवारा दिल वाला हीरो जिसके एक मुस्कान पर लाखों लड़कियां मर मिटने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ थी सपनों की रानी हेमा मालिनी, क्लासिकल डांसर, खूबसूरत, हसीन इतनी कि उनकी एक झलक पाने को लाखों दिल बेकरार रहते थे। धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात भी एक फिल्मी सेट पर हुई। फिल्म थी तुम हसीन मैं जवां। इसका सेट लगा हुआ है, कैमरों की चकाचौंध से आंखें चौंधिया रही हैं, लेकिन दो आंखें ऐसी थीं जो जब चार हुई तो अटकी ही रह गई। यह थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात और पहली बार एक दूसरे के लिए उनका दिल धड़का होगा। धर्मेंद्र की आंखों ने कहा कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, तो थोड़ी देर के लिए हेमा की आंखें झुक गईं, जैसे कह रही हों शायद यही सत्य है। फिर तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया। सीता और गीता, जुगनू, ड्रीम गर्ल, शोले जैसी न जाने कितनी फिल्मों के सेट पर दोनों की मुलाकात होती और एक दूसरे को पाने की तड़प और भी बढ़ती जाती। नजरों से शुरू हुई प्रेम कहानी दिल में उतर चुकी थी, इजहार भी हो चुका था
और एक दूसरे के संग रहने का बहुत पक्का फैसला भी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, खास तौर पर धर्मेंद्र के लिए, क्योंकि एक बड़ी और मजबूत दीवार थी धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर। फिल्मों में आने से पहले ही दोनों की शादी हो चुकी थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने जब फ्लैट लिया तो उनके पिताजी यानी मास्टर जी ने तय किया था कि अब प्रकाश कौर को मुंबई में, तब बॉम्बे था, बॉम्बे में धर्मेंद्र के साथ ही रखा जाए। और वो खुद प्रकाश कौर को अपने घर से धर्मेंद्र के घर बॉम्बे ले आए थे। उनके 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी और 2 बेटियां विजेता और अजीता। हिंदू रीति में चूंकि एक शादी होते हुए दूसरी शादी अवैध थी और धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता किसी भी तरह से सोसाइटी में अवैध कहलाए, यानी कि दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब होने वाला था। उस जमाने में दूसरी शादी का मतलब था समाज से बहिष्कृत हो जाना, परिवार का टूट जाना और यहां तक कि करियर का भी खत्म हो जाना। सोचिए दोस्तों, वो भी कैसा प्यार था। बहुत कुछ होने के बावजूद वो प्यार हार नहीं मानता है। कहते हैं कि धर्मेंद्र जब बहुत सोचते तो रात रात भर शराब पीकर रोते थे और हेमा चुपके से उनके आंसू पोंछती थी। लेकिन पर्दे का हीरो अब असली जिंदगी में भी हीरो बनकर उभरना चाहता था। धर्मेंद्र को पत्नी और बच्चों से बेहद प्यार था। प्रकाश कौर को वो किसी भी तरह खोना नहीं चाहते थे और बच्चे उनके लिए सब कुछ थे। इसलिए प्रकाश कौर को तलाक देने का तो कोई सवाल ही न पैदा होता था और हेमा को किसी भी सूरत में अपनाना भी जरूरी था। इसलिए फैसला किया गया कि शादी तो एक रस्म ही है, चलो हिंदू न सही मुसलमान बनकर शादी कर लेते हैं, जहां 4 शादियां वैध है। बस शादी के लिए मुस्लिम बनेंगे, जिंदगी भर हिंदू बनकर ही उसके बाद गुजारेंगे। फिर आया वो दिन जब धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बन गई आयशा बी। हो गई कानूनी रस्म की अदायगी। हालांकि दोनों ने तमिल रीति रिवाज से शादी की थी। हेमा अलग घर में रहने लगी, प्रकाश कौर अलग थी। यह धर्मेंद्र और उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव ही था कि प्रकाश कौर ने कभी दोनों रिश्तों को लेकर किसी से भी कुछ नहीं कहा तो सिर्फ इतना कि मैं उनसे प्यार करती हूं, उनके 4 बच्चे मेरे पास हैं, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र मेरे पास ही हैं। हेमा से धर्मेंद्र को 2 पुत्रियां ईसा और आहाना भी हुई, लेकिन न हेमा ने धर्मेंद्र को कभी प्रकाश कौर के पास जाने से रोका और न प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को हेमा के पास जाने से रोका। एक दूसरे के प्रति सम्मान का यह रिश्ता धर्मेंद्र की पूरी जिंदगी बना रहा था। सब बड़े दिल वाले थे। हेमा ने सनी और बॉबी को दिल से अपनाया तो उन दोनों ने भी नई मां का मान रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि खबरें दूसरी तरह की भी आ रही थी
लेकिन कभी खुलकर या छिपकर किसी ने भी कोई बात नहीं कही। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि टीवी पर एक अदालत चलती है शर्मा जी की, और उस अदालत में उन्होंने धर्मेंद्र को आमंत्रित किया था। बातों बातों में ही धर्मेंद्र से उन्होंने हेमा के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया, तो धर्मेंद्र ने कहा अब कुछ आप ज्यादा ही पर्सनलाइज होते जा रहे हैं। शर्मा जी खिसिया गए और उसके बाद फिर धर्मेंद्र से पूरे एपिसोड में एक भी सवाल नहीं पूछा। तो ऐसे थे धर्मेंद्र, उन्होंने हर रिश्ते की जिम्मेदारी उठाई। पति थे पहले भी, लेकिन पति की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे और प्रेम की जिम्मेदारी भी उठा रहे थे। 6 बच्चों के पिता की भी जिम्मेदारी उठा रहे थे और बाकी रिश्तों की भी जिम्मेदारी उठा रहे थे। और इन रिश्तों ने ही परिवार को हमेशा एक बनाए रखा। धर्मेंद्र बीमार हुए तो पूरा परिवार एकजुट हो गया। अपनी जीवनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी लिखती हैं, दुनिया मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, लेकिन यह दूसरों के जानने के लिए नहीं है, यह मेरी और धर्म की दुनिया है। दोस्तों, यह प्रेम की दुनिया थी, और प्यार यदि सच्चा हो ना तो समाज से टकराने की ताकत भी देता है। कायनात भी ऐसे प्यार के साथ खड़ी हो जाती है। धर्म और हेमा इसकी मिसाल है। उनका प्रेम सच्चा था, जिसे हमेशा ही याद किया जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे।